हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी एंड स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर जेआरएफ फूड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2015। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना सेशन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी फॉर मिलिंग इज, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है पैडी का जब भी हम उसकी मिलिंग करने को जानते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसा कि हमने पिछले दो पेपर और डिस्कस किए हैं 2014 एंड 16 के, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 13 to 14%। इसको मैंने डिटेल्स में वहाँ पे बताया हुआ है। देन यहाँ पे दोबारा हम इसको ऐसे ही देखेंगे, दोबारा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है पैडी की मिलिंग के लिए, वो कितना होता है, वो हम लगभग रखते हैं 13 to 14%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जीएम टोमेटो विच डज नॉट स्पॉइल क्विकली, वो कौन सा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है जिसका स्किन जो है उसको थोड़ा सा हार्ड रखा गया है क्योंकि वो स्पॉइल ना हो, तो उसका हमें नाम बताना है। तो जो है फ्लेवर स्लेवर जो है ये हमारा जीएम टोमेटो है, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लेवर स्लेवर, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स। अगर हम टोटल हीट की बात करें तो टोटल हीट जो होती है सब्सटेंस की, उसको हम क्या बोलते हैं, तो टोटल हीट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे इंथैल्पी इन द सेंस जो होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम डिफाइन द सम ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि जो भी एनर्जी हमारी होती है थर्मोडायनामिक सिस्टम में, उस सिस्टम की सारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और जो उसका प्रेशर वॉल्यूम होता है उसकी सारी एनर्जी का सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी, वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट हीट इज एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। यानी कि जब कोई टेम्परेचर जो है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई पर्टिकुलर चीज़ पे वो लगातार उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि उस पर जो है लाइट का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हीट उस पर जा रही है, तो वो हीट जो ऑब्जर्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी थर्मोडायनेमिक बॉडी पे, तो उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। रही बात सेंसिबल हीट की, तो सेंसिबल हीट जो होता है ये जो है कि सेंसिबल हीट इज अ हीट एक्सचेंज बाय अ बॉडी और थर्मोडायनामिक सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ हीट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट में एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है हीट का जो थर्मोडायनामिक बॉडी है या फिर सिस्टम है उसके थ्रू, और ये जो क्या करता है, ये जो चेंज होता है ये टेम्परेचर उस सिस्टम या बॉडी के टेम्परेचर में भी क्या करता है, चेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेंसिबल हीट। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं, तो जो स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी होती है किसी, वो कैपेसिटी होती है जो किसी सब्सटेंस के, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट को, जैसे 1 kg है कोई सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री जो है रेज करना है, तो उसमें हमारा जितना एनर्जी लगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। और अगर हम टोटल हीट अगर किसी सब्सटेंस का हमें बताना है तो टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस को हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर आर यूज इन क्लैरिफिकेशन ऑफ। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं वो हम किन के क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, जो वेस्ट वाटर का ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ये टीएफ होता है, दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर, यह
एनारोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम में यूटिलाइज होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो अटैच होते हैं मीडियम में उसको रिमूव करने के लिए और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर से हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीवेज वाटर। यानी कि सीवेज वाटर से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एक्ट एज अ फर्मिंग एजेंट इन प्रिजर्वेशन। अगर हम बात करें कि प्रिजर्वेशन में कौन सा है जो फर्मिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो वो है हमारा पेक्टिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफएसएसआई स्टैंड फॉर। एफएसएसआई ये तो सिंपल सा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू। सबको पता है रेड कलर टोमेटो हमारा किसकी वजह से आता है, लाइकोपिन की वजह से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंटेन नॉट लेस देन 25% टोमेटो सॉलिड्स। यानी कि कौन सा ऐसा जो प्रोडक्ट है जिसमें नॉट लेस देन 25% टोमेटो सॉलिड्स होते हैं। तो टोमेटो सॉलिड नॉट लेस देन 25% हमारा किस में होता है, वो होता है हमारा टोमेटो पेस्ट में, सॉरी टोमेटो प्यूरी में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISO 9000 डील विथ। जो ISO 9000 है वो हमारा किसकी डीलिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि किसकी डीलिंग में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ISO 9000 जो है वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया, सी है या इसको देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को। क्रॉस फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। जो क्रॉस फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होते हैं उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रॉस फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होते क्या हैं। क्रॉस फ्लो जो टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि दो फ्लूइड जो हैं वो परपेंडिकुलर फ्लो कर सकें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लो कर सकें। और ये जो है यूटिलाइज होता है जब एक फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड होता है और दूसरा फ्लूइड जो होता है वो गैस होता है। जैसे कार के रेडिएटर वगैरह में जिसमें हॉट वाटर फ्लोइंग होती है लेफ्ट में, और राइट में जो है कूल्ड एयर निकलती है। जो रेडिएटर होता है कार में, एक साइड से क्या ठंडा पानी उसमें जाता है, ठीक है, सॉरी हॉट वाटर का, एंड देन अलग से वेपर का निकलता है। तो उसमें जैसे डबल जो होती है ना, डबल पाइप लगी होती हैं जिससे एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू डिफरेंट जो है मीडियम वो हमारे क्या हो सकें, वर्क कर सके। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज डबल पाइप HE वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अल्ट्रा फिल्टरेशन व्हाट इज रिमूव्ड। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन जो है होता है हमारा, अल्ट्रा फिल्टरेशन जो है वो रिमूव करता है हमारे बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, कुछ वायरसेस को वाटर से। ठीक है, नैनो फिल्टरेशन जो होता है वो रिमूव करता है जो बहुत ही छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और बहुत सारे नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं इस वाटर के कंडीशन में अगर हम बात करें तो। और कुछ डाईवैलेंट आयन जो होते हैं जो हॉट वाटर कॉज कर सकते हैं उनको भी रिमूव हम करते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ द एबव वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई ये सारे हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग सॉल्ट। अगर हम प्रिजर्वेशन करते हैं फूड का सॉल्ट का यूज़ करके तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो प्रिजर्वेशन जब हम करते हैं सॉल्ट का यूज़ करके तो एक तो हम उसको ब्राइनिंग बोलते हैं, जो कैनिंग में हम यूज़ करते हैं ब्राइन सोल्यूशन, उसको ब्राइनिंग बोलते हैं। देन हमारा जो पिकलिंग होता है, लाइक हम पिकल वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है, सॉल्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पिकलिंग और ब्राइनिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द जर्म कंटेंट इज हायर इन। अगर हम बात करें जर्म कंटेंट की तो जर्म कंटेंट जो है हमारा किसमें जो है हाई होता है। तो जर्म कंटेंट जो है हमारा वो हमारा जो है पैडी में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल क्लैरिटी इज अ साइलेंट फीचर ऑफ। अगर हम बात करें क्रिस्टल क्लैरिटी की तो वो जो है वो किसका फीचर है। तो क्रिस्टल क्लैरिटी जो होती है वो हमारी कॉर्डियल्स में होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड इज एम्प्लॉयड इन द मिलिंग ऑफ। अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की
तो ये हमारे किसकी मिलिंग में यूज़ होता है? तो जैसा कि हमें पता है कि ये एक ऐसा एक केमिकल है जो हमारा SO2 जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये जो है हमारा यूज़ होता है स्टीपिंग की प्रोसेस में। बेसिकली कॉर्न को हम इसमें सोक करते हैं इसके सोल्यूशन में, उसके कर्नल्स को सॉफ्ट करने के लिए, जिससे जो है ऑयल जो है जम में वो जो है उसको कंटामिनेट ना करे, वो अलग से वो निकल जाए और काफ़ी ईजिली वो रिमूव हो जाए बेसिकली इसके लिए। और कुछ जो है हमारे बिल्कुल जैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो भी इससे हमारे किल हो सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा यूज़ होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे कॉर्न की मिलिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉक्सलेट एपरेटस इज यूज टू डिटरमिन। अगर हम बात करें सॉक्सलेट एपरेटस की, तो सॉक्सलेट एपरेटस जो है हमारा वो फैट के उसको डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि फैट का एक्सट्रैक्शन इससे हम करते हैं। ऑयल या फैट सेम ही होता है। अगली चीज़ है हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्टॉप्ड व्हेन वाटर एक्टिविटी इज लेस देन। मतलब कि वाटर एक्टिविटी जो है कौन से जो है पर माइक्रोबियल ग्रोथ को कितने वाटर एक्टिविटी पे जो है सबसे कम होती है। तो अगर हम देखें जो 0.91 है, तो इससे ज़्यादा अगर हमारा रहता है तो उस टाइम पे जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मोस्ट ऑफ द फूड जो होते हैं उनका, फ्रूट्स की अगर बात करें तो उनका जो है वाटर एक्टिविटी वो 0.91 से अबव ही होता है। बट यहाँ पे अगर हम रखें जो सबसे हमारा मिनिमम है 0.20, यहाँ पे ये वाला जो हमारा वाटर एक्टिविटी है, इस वाटर एक्टिविटी पे क्या रहेगा, हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि क्या है ये, हाँ एक मिनट, हाँ द मोस्ट ऑस्मो टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऑस्मो टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। तो अगर ऐसे हम देखें तो स्टेफलोकोकस जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। स्टेफलोकोकस ऑरियस जो है वो मोस्ट ऑस्मो टॉलरेंट पैथोजन है जो हमारा ग्रो कर सकता है 0.86 इससे भी लो वाटर एक्टिविटी पे, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो हमारा जो है स्टेफलोकोकस ऑरियस वो क्या है, वो हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज यूज टू मेजर फैट इन आइसक्रीम। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं आइसक्रीम में फैट के मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता है, बेटोरोमीटर यूज़ होता है। बेटोरोमीटर जो है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम H2SO4 एंड कुछ और एसिड्स का यूज़ करके हम वहाँ पे अपने कितना वाटर है, कितना फैट है उसका हम रीडिंग लेते हैं बेटोरोमीटर में। बेसिकली फैट एंड आइसक्रीम के फैट एंड मिल्क के फैट के लिए बेसिकली हम बेटोरोमीटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज हिंडर्ड बाय। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो किससे हिंडर्ड होता है, वो हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड से। जो बॉडी होती है वो अनेबल हो जाती है कैल्शियम की प्रोसेस करने के लिए, वो इसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और बेसिकली जो सोर्स होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड का वो बीट, ग्रीन्स, स्वीट पोटैटो वगैरह में हमारा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वाटर सॉल्युबल वाइटमिन इज, यानी कि वाटर सॉल्युबल वाइटमिन कौन सा है। तो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन जो है हमारा क्या है, वो विटामिन B12 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज स्ट्रॉन्ग बाउंड वाटर, यानी कि कौन सा ऐसा वाटर है जो स्ट्रॉन्ग बाउंड वाटर है। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड वाटर जो है हमारा वो क्या होता है, वो मल्टी लेयर्ड वाटर होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बाउंड वाटर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज। अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारा सुक्रोज आता है, रैफिनोज आता है, स्टाइकोज आता है एंड वर्वासिकोज भी आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सुक्रोज जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे अगर जनरल अवेयरनेस के लिए एक बारी हम इसको रिपीट करना चाहें, रिकैप में सबको ही पता होगा वैसे बेसिकली रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, बट फिर भी एक बारी रिवीजन के लिए हम एक बारी देख लेते हैं। अगर रिड्यूसिंग शुगर जो होता है, रिड्यूसिंग शुगर इज एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज एंड कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस विदाउट हैविंग द
हैविंग टू बी हाइड्रोलाइज फर्स्ट, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो ऐसे टाइप के शुगर होते हैं या फिर ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारा अनेबल होते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं और डू नॉट रिड्यूस द अदर सब्सटेंस को भी वो रिड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या होते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे हमारा जो है ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्या है हमारा क्लास 1 प्रिजर्वेटिव इज। अगर हम बात करें क्लास 1 प्रिजर्वेटिव की, तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में हमारे सॉल्ट एंड शुगर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी हम विनेगर को भी इस कैटेगरी में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑल ऑफ द एबव है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीएच ऑफ हनी की अगर बात करें तो पीएच ऑफ हनी जो है होता है हमारा वो लगभग होता है 3.5 to 5.5। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो समवॉट इससे मैच करता है, यानी कि 3.5 to 4.0। और वैसे जो यूजुअल स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या होता है 3.5 to 5.5। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लेवर ऑफ फिश इज ड्यू टू। जो फ्लेवर होता है फिश का वो किसकी वजह से आता है, वो होता है हमारा ट्राइमेथाइल एमाइन की वजह से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एले इज अ टाइप ऑफ। जो एले है वो एक टाइप का हमारा बियर का टाइप है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रैफिनोज एंड स्टाइकोज इन लेग्यूम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो रैफिनोज होते हैं स्टाइकोज होते हैं सबको पता है ये क्या है, हमारे पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड ऐसे पॉलीसेकेराइड जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या कॉज करते हैं, ये हमारे कॉज करते हैं फ्लैटुलेंस। ये बेसिकली हमारे पल्सेस वगैरह में स्टेपल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओवा म्यूकॉइड इज। अगर हम बात करें ओवा म्यूकॉइड की, तो ओवा म्यूकॉइड जो है हमारा वो क्या है, वो है एक तरीके का हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारिंजिन इज। नारिंजिन जो है एक तरीके का हमारा टर्पिनोइड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नारिंजिन जो है हमारे जो है सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनकी पील वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा परऑक्साइड वैल्यू इज मेजर ऑफ। जो परऑक्साइड वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, परऑक्साइड वैल्यू जो होती है वो मेजर ऑफ ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रेजेंट को हम मेजर करते हैं। इसमें जो सैंपल है उसको हम ट्रीट करते हैं मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, एंड देन उसके बाद फर्दर हम इसको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं। तो हमें क्या उसका परऑक्साइड वैल्यू पता चल जाता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन जो है मेजर हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल इज। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फिर क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा चीज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम बात करें चीज की, तो चीज जो है हमारे वो किसके बेसिस पे क्लासिफाइड की जाती है, तो चीज जो है हमारा मॉइस्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हीट कॉमनली यूज फॉर ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा व्हीट है जो हमारा बेसिकली ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो वो है हमारा टी डुरम मीट जो होता है, सॉरी व्हीट जो होता है वो हमारा ब्रेड के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लफी टेक्सचर डिफेक्ट ऑफ आइसक्रीम इज ड्यू टू। जो फ्लफी टेक्सचर डिफेक्ट होता है बेसिकली वो हमारा किसकी वजह से होता है, आइसक्रीम का। तो जो स्पंजी एंड मार्शमैलो टाइप का कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है जिसमें फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो हमारा जब लार्ज अमाउंट ऑफ एयर का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है और उसमें या तो लो सॉलिड्स हों, लो टोटल सॉलिड्स अगर रहें, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इनकॉर्पोरेशन हो जाए, या फिर स्टेबलाइजर जो हम यूज़ करते हैं वो उसका कंटेंट कम हो, तो हमारे क्या फ्लफी टेक्सचर डिफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सेसिव ओवररन जो है ये एक रीजन हो सकता है, एंड लो टोटल सॉलिड्स भी एक रीजन हो सकता है। बट यहाँ पे हमारा जो सबसे मेन रीजन है वो क्या है, वो एक्सेस ओवररन है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा मेन फ्लेवरिंग कंपाउंड इन क्लोव इज। जो मेन फ्लेवरिंग कंपाउंड है क्लोव में वो क्या है, वो है यूजिनॉल। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इतनी बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लूटेन फ्री डाइट इज गिवन टू पेशेंट विथ। जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है वो कौन से पेशेंट को दी जाती है, तो वो हमारी जिनको सीएलिक डिजीज होती है, यानी कि उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सीएलिक डिजीज बोलते हैं। और इन लोगों को जो है ग्लूटेन फ्री डाइट दिया जाता है, यानी कि वो कोई भी ऐसा जो है उसमें उनको ऐसा कोई डाइट नहीं देते हैं जिसमें हमारा ग्लूटेन प्रेजेंट हो, लाइक व्हीट वगैरह का रोटी वगैरह उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है एग आर हीटेड टू किल पर्टिकुलरली। जो एग है उसको हम हीट करते हैं बेसिकली किसको, एग को जब हम हीट करते हैं
बेसिकली किसको हीट किल करने के लिए बेसिकली। तो सैल्मोनेला जो स्पीसीज है बेसिकली उसको किल करने के लिए बेसिकली हम हीट को एग को हीट करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रोटोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। जो रोटोमीटर होता है वो बेसिकली हम फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड यानी कि DHA इज जो DHA है वो हमारा क्या है, वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये जो है हमारा DHA जो है एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्क्रीन एंड रेटिना वगैरह में जो है हमारा DHA पाया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो है SI यूनिट क्या है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो SI यूनिट है वो है हमारा वाट पर मीटर केल्विन, यानी कि वाट पर मीटर केल्विन इवन, यानी कि ये जो है हमारा वाट पर मीटर केल्विन, इसको हम लिखते हैं V/mK। तो V/mK या V/km, ये जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा मार्फोलॉजिकली विच पार्ट ऑफ मैंगो इज एडिबल, यानी कि जो मार्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो कौन सा पार्ट जो होता है हमारे मैंगो का वो एडिबल होता है। तो मार्फोलॉजिकली जो हमारा मीजोकार्प होता है जिसमें हमारे वो फ्लैसी पार्ट हमारा पाया जाता है वो हमारा एडिबल पोर्शन होता है। बाकी हमारे ऊपर का जो होता है यानी कि एपीकॉप जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्किन होता है, और जो एंडोकॉप होता है वहाँ पे क्या होता है, सीड होता है। तो बेसिकली जो हमारा मीजोकॉप है यानी कि जो हमारा फ्लैसी पोर्शन है जो हमारा लाई करता है किसमें, सीड एंड स्किन के बीच में, वो हमारा क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पास्ता इज ए प्रोडक्ट ऑफ। अगर हम बात करें पास्ता की तो पास्ता जो है वो हमारा कौन से एक्सक्लूजन का प्रोडक्ट है। पास्ता हमारा कोल्ड एक्सक्लूजन का प्रोडक्ट है जिसमें हम टेम्परेचर जो होता है फूड का उसको हम एम्बियंट टेम्परेचर पे रखते हैं और उसको मिक्स करते हैं उसी टेम्परेचर पे, और उसी टेम्परेचर पे हम जो शेप हमको निकालना होता है वो निकालते हैं। बेसिकली ये वाला जो है हमारा या तो पास्ता के लिए और या फिर मीट प्रोडक्ट के एक्सक्लूजन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा कोल्ड एक्सक्लूजन जो है वो यूज़ होता है पास्ता प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द इमल्सीफायर यूज्ड इन मायोनीज। अगर हम बात करें इमल्सीफायर की तो कौन सा इमल्सीफायर जो है हमारा मेयोनीज में हम यूज़ करते हैं, तो हमारा यूज़ होता है लेसिथिन। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सबको नोन है। अगला क्वेश्चन है अ रिच सोर्स ऑफ रेटिनॉल। अगर हम बात करें रेटिनॉल के रिच सोर्स की तो क्या है, वो है हमारा कैरोट, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कंजी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो कंजी होता है वो बेसिकली हमारा किससे प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कंजी क्या है। कंजी जो है एक हमारा फर्मेंटेड ड्रिंक है जो हमारा इंडियन सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, ठीक है। होली के टाइम पे ये जो है इंडिया में कहीं ना कहीं ये बनता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। कंडी जो है कंजी है इसको बनाने के लिए वाटर, ब्लैक कैरेट, बीट रूट, मस्टर्ड सीड एंड जो है हींग वगैरह का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर D है दैट इज ब्लैक करेंट वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द पिगमेंट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मीट कलर। जो पिगमेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मीट कलर के लिए वो कौन सा हमारा है, तो वो है हमारा मायोग्लोबिन। ये हमारे मीट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है हमारा जो ब्रिक्स है वो क्या मेजर करता है। ब्रिक्स हमारा बेसिकली जो है TSS मेजर करता है, यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कितने हैं हमारे पर्टिकुलर, जैसे हमारा मैंगो हो गया या फिर कुछ ऐसे हमारे और सोल्यूशन हुए लाइक उनका जो है जो शुगर सोल्यूशन होते हैं बेसिकली उसमें हम ब्रिक्स जो है उससे हम उसके थ्रू हम उनका TSS देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा सॉल्वेंट यूज्ड इन सुपर क्रिटिकल मेथड। जो हमारा सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन मेथड है सॉल्वेंट का उसमें हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सबसे नोन सॉल्वेंट जो हमारा यूज़ होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में वो क्या है हमारा, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो D है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बिफिडस फैक्टर इज एसोसिएटेड विद। तो बिफिडस फैक्टर जो है ये हमारा ह्यूमन विल से एसोसिएटेड है। ये भी कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इसको फिर हम दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रैपिड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ माइक्रोबियल लोड इन मिल्क। अगर हम बात करें रैपिड एस्टिमेशन मेथड अगर माइक्रोबियल लोड की तो हम MBRT टेस्ट उसके लिए लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमें जो है माइक्रोबियल लोड हमें पता चलता है, जो एक रैपिड टेस्ट है जो हमारा विदिन 2 to 4 आवर्स में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है, हमारा बेसिकली वाटर एक्टिविटी होती है। ठीक है, वाटर एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है कि हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कितनी होगी। जिसका जितना ज़्यादा वाटर एक्टिविटी होता है, जिस प्रोडक्ट का, जिस फूड का, जिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, उसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा एन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। अगर हम बात करें एन्यूलिन की, तो एन्यूलिन जो है हमारा वो एक मिक्सचर होता है लीनियर फ्रक्टोज पॉलीमर का विथ डिफरेंट चेन लेंथ एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एट C2 एंड पे। C2 एंड पे क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और ये हमारा बेसिकली किसका है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कैरामेलाइजेशन अकर एट। कैरामेलाइजेशन जो है वो हमारा कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है। वैसे तो ये हमारा 70 डिग्री पे होता है, बट यहाँ पे हमारा 156 जो है इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा टोर्टिला इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो टोर्टिला है वो बेसिकली हमारा राइस से बनता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है हमारा राइस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क इज चेक्ड बाई। इफिशियंसी जो होती है हमारे स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क की, वो किससे चेक हम करते हैं। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का जो हमारा इफिशियंसी होता है वो हम पेरोक्सीडेज टेस्ट के थ्रू हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन कंटेंट ऑफ आइसक्रीम शुड बी नॉट लेस देन। जो प्रोटीन कंटेंट होता है हमारे आइसक्रीम में, वो जो स्टैंडर्ड है हमारा वो 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन डोज सिस्टम द फ्लोर एंड वाटर रेशियो इज। अगर हम डोज सिस्टम में बात करें फ्लोर एंड वाटर रेशियो की, तो वो हमारा बेसिकली कितना होता है, वो होता है हमारा 1.18। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एडिशन ऑफ ब्रोमेट। जो एडिशन ऑफ ब्रोमेट होता है वो हमारा क्या करता है बेसिकली, तो ये हमारा अक्सर देखा गया है कि जो पोटेशियम ब्रोमेट होता है, जिसको KbRO3 भी हम लिखते हैं, वो हमारा एक डो कंडीशनर है, और इसको हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। फ्लोर में बेसिकली क्या करता है, मैचुरेशन करता है, और ये जो ग्लूटेन नेटवर्क होता है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा गैस रिटेंशन जो होता है और प्रोडक्ट वॉल्यूम को जो है उसको गैस को रिटेन करने में और प्रोडक्ट वॉल्यूम को मैनेज करने में ये हमारा हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज ग्लूटेन स्ट्रेंथ, यानी कि ये ग्लूटेन स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज करता है एडिशन अगर हम करते हैं ब्रोमेट का। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फाइनल ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट इज इन। जो फाइनल ड्राइंग होता है हमारे प्रोडक्ट का, वो हमारा किस पे होता है, वो बेसिकली हमारा होता है टनल ड्रायर पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पिटिंग इज अ स्टेप फॉलोड इन। जो पिटिंग होता है वो एक मिलिंग का स्टेप है, और ये किसके मिलिंग में होता है, बेसिकली हमारा पल्सेस के में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डी हस्किंग इज डिफिकल्ट इन। अगर हम बात करें डी हस्किंग की, तो डी हस्किंग जो है हमारा वो चिकपी का जो है वो इन जितने ऑप्शन है उसमें से काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वैल्यूम ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट चेंज इन। जो वैल्यूम होता है प्रोडक्ट का वो हमारा किस में चेंज नहीं होता है, तो वो हमारा फ्रीज ड्राइंग जो है उसमें हमारा चेंज नहीं होता है। जबकि कंसनट्रेट करेंगे तो उसका भी वॉल्यूम चेंज होगा, डिहाइड्रेशन में भी हम वाटर निकालेंगे उसमें भी चेंज होगा, डिहाइड्रोफ्रीजिंग में भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लाइव पीलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज डन बाय यूजिंग। जो लाइव पीलिंग होता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जो लाइव पीलिंग करते हैं उसमें हम NOH का यूज़ करके हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लॉस फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ। जो लॉस फैक्टर होता है वो हमारा बेसिकली किससे एसोसिएटेड होता है, बेसिकली लॉस फैक्टर हमारा एसोसिएटेड होता है माइक्रोवेव हीटिंग से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइपेंड बाय एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन। यानी कि कौन सा ऐसा है जो हमारा इथाइलिन की एप्लीकेशन से जो है वो क्या हो जाता है, राइपेंड हो जाता है, तो वो होता है हमारा पपाया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा रिस्पिरेशन रेट ऑफ वेजिटेबल्स इज लोअर्ड बाई। अगर जो हमको रिस्पिरेशन रेट आप अगर किसी वेजिटेबल्स का लो रखना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो रिस्पिरेशन रेट को लो रखने का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारा CO2 को हम बढ़ाएं एंड ऑक्सीजन को लो करें। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, अपना रिस्पिरेशन रेट जो है उसको स्लो कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट अ हीट एंड मास ट्रांसफर प्रोसेस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें हीट एंड मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर का इन्वॉल्व नहीं है। तो डिहाइड्रेशन जो है हमारा, डिहाइड्रेशन में जो है हमारा क्या होता है, इसमें मास ट्रांसफर होता है क्या या फिर हीट ट्रांसफर होता है।
कंसंट्रेशन जो है हमारा उसमें हम हीट देते हैं और मास ट्रांसफ़र भी होता है। बट फिल्टरेशन में क्या होता है, मास ट्रांसफ़र होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन में सिंपल हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में किसी चीज़ का हमको डिहाइड्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कट किया, उसको रखा हमने धूप में, तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली वहाँ पे भी कुछ हीट एक्सचेंज हो रहा है ना। बट फिल्टरेशन में क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेशन लोड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, जो रेफ्रिजरेशन का लोड होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं टन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्लिंग मीन्स, जो पर्लिंग होता है, पर्लिंग बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, तो पर्लिंग मीन्स जो होता है वो हमारा पॉलिशिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा फैटी एसिड नहीं है, तो वो है हमारा हेप्टेनोइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज फ्लैटुलेंस, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फ्लैटुलेंस कॉज करता है। तो फ्लैटुलेंस बेसिकली क्या है, हमारे रैफिनोजेनस टाइकोस की वजह से होते हैं और ये हमारे किस में पाए जाते हैं, पल्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ, जो स्टार्च है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्च जो है वो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, यानी कि कौन सा ऐसा है जो हमारा एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट नहीं है। तो हमें पता है प्रोटीन से भी हमको एनर्जी मिलती है, फैट से भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। ये हमने पिछले जो है वीडियोस में उसमें काफ़ी डिटेल्स में हमने इसको डिस्कस किया है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बट वाइटामिन जो है, वाइटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द फैट इन आइसक्रीम, ये पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, इसमें इसका सिंपल सा है, बेटारोमीटर का यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लिस्ट एसिड, यानी कि इसमें से कौन सा है जिसमें सबसे कम एसिड पाया जाता है, वो है हमारा बीन्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज यूज टू न्यूट्रलाइज क्रीम, यानी कि क्रीम के न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन ऑयल एक्ट एज, यानी कि जो ऑयल इन वाटर जो इमल्सन होता है उसमें क्या है, ऑयल क्या होता है, उसमें हमारा ऑयल होता है वो डिस्पर्स फेज होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल इमल्सन, ये दो टाइप के इमल्सन होते हैं। ठीक है, ऑयल जो होता है, अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर इमल्सन की, तो उसमें ऑयल जो है हमारा डिस्पर्स फेज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और कॉन्टिन्यूअस फेज जो होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है। इन वाटर इन ऑयल इमल्सन में जो हमारा रोल जो होता है वो स्विच हो जाता है, यानी कि इसका रिवर्स हो जाता है। मिल्क जो है वो क्या है, हमारे मिल्क जो है एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर का, और जो है वाटर जो है वो हमारा किसका है, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम सोयाबीन ऑयल आर यूज्ड है, जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स होता है वो हमारा बेसिकली किसके लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, जो सोयाबीन से निकलता है वो हमारा एमल्सिफायर की तरह यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो हमारा किससे, मैरीन सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि फिश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग, यानी कि एसेप्टिक पैकेजिंग का हमारा एग्जाम्पल हमको बताना है। तो एसेप्टिक पैकेजिंग जो होती है हमारी बेसिकली, जो हमारा टेट्रा पैक वगैरह होते हैं, ये किसमें आ जाते हैं, हमारे एसेप्टिक पैकेजिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनिंग ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो फंक्शनिंग होता है हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो बेसिकली किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो वो हमारा क्या है, एडिशन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनरल दैट मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, जो मिनरल हमारा मेंटेन करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में, वो क्या है, वो है हमारा पोटेशियम। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुगर एंजाइम यूज टू अवॉइड कैटेलाइजेशन, जो शुगर एंजाइम है जो यूज होता है हमारा कैटेलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, वो क्या है, तो कैटेलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए जो हमारा शुगर एंजाइम यूज होता है वो क्या है हमारा, वो है हमारा इन्वर्टेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्प्रेडिंग इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ, जो स्प्रेडिंग की क्वालिटी है वो हमारा बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारा ब्रेड से। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है। अगर हम बात करें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की, तो वो है हमारा 78.2 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर वाटर है।
ठीक है। मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क का जो है हमारा 0.8 टू 0.97 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑयल का 2.1 टू 2.4 है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है हमारा वाटर का है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हीट सेंसिटिव फूड शुड बी ड्राइड, यानी कि जो हीट सेंसिटिव फूड होते हैं उनको हम किस में ड्राई करते हैं, तो वो उनको हम अंडर वैक्यूम ड्राई करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन रेफ्रिजरेशन यूनिट कूलिंग टेक्स प्लेस इन, जो रेफ्रिजरेशन यूनिट में कूलिंग जो है हमारे वो किस में होती है, वो हमारी रेफ्रिजरेटर स्टोरेज में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मॉल साइज क्रिस्टल आर फॉर्म बाई, जो स्मॉल साइज क्रिस्टल होते हैं वो हमारे किस में फॉर्म होते हैं, तो वो हमारे जो है क्विक फ्रीजिंग, यानी कि जो फास्ट फ्रीजिंग होती है उसमें हम जो है स्मॉल साइज क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि फास्टर द फ्रीजिंग रेट द स्मॉलर द आइस क्रिस्टल। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन स्टिकी राइस कंटेंट, जो नॉन स्टिकी राइस होते हैं उसमें बेसिकली वो क्या कंटेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एमाइलोज जो होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बेसिकली हमारे क्या होते हैं स्टार्च में होते हैं। ठीक है। तो एमाइलोज जो होता है वो लॉन्ग स्ट्रेट स्टार्च मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारा जिलेटिनाइजेशन नहीं होता है ड्यूरिंग कुकिंग। तो ठीक है, जो जिसमें एमाइलोज का कंटेंट अच्छा खासा होता है उसमें ग्रेन जो होते हैं हाई अमाउंट ऑफ एमाइलोज वो क्या होते हैं, वो हमारे कुकिंग के बाद जो है वो फुली सेपरेट हो जाते हैं। बट जो हमारे जो हमारा राइस या फिर जो भी हमारे कंटेंट जो है उसमें एमाइलोपेक्टिन का कंटेंट अगर हाई होता है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे आफ्टर कुकिंग के बाद वो जिलेटिनाइज होते हैं और स्टिकी स्ट्रक्चर देते हैं। तो यानी कि नॉन स्टिकी राइस में जो है हमारा क्या होता है मोर एमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा TBHQ, जो हमारा एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, वही पूछ रहा है कि TBHQ क्या है। तो TBHQ जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारा बेसिकली डिफरेंट ऑयल वगैरह में या फिर और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं, लाइक और नमकीन वगैरह जो बनती हैं हमारे उसमें भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम राइस ब्रेन इज कॉमनली बाई, जो एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का, राइस ब्रेन ऑयल का, उसका हम बेसिकली वो स्क्रू प्रेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्राइचिलोसिस इज कॉज बाई, जो ट्राइचिलोसिस है बेसिकली वो किससे कॉज होती है। तो ट्राइचिलोसिस जो होती है इसको हम ट्राइकोसिस भी बोलते हैं, और ये जो है हमारा जब हम कंजप्शन करते हैं रॉ और अंडर कुक्ड मीट का या फिर किसी ऐसे एनिमल के मीट का जो इन्फेक्टेड होता है ट्राइचिनेला के लार्वा से, जो एक तरीका का वॉर्म है, तो वो क्या होता है ट्राइचिलोसिस होने के चांसेस होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा मीट यानी कि पोक्स जो है वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ईस्ट यूज इन बेकरी एंड ब्रीवरी, जो ईस्ट हमारा यूज होता है बेकरी एंड ब्रीवरी में वो है क्या है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरीवेसिड, ये सबको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरियल एडजेक्टेंट इज यूज्ड एज अ मीडिया इन, अगर हम सीरियल एडजेक्टेंट की बात करें तो वो हमारा किसमें एज अ मीडिया हमारा ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम TSS% पूछ रहा है हमारे जैम का, तो मिनिमम जो TSS% होता है वो हम 65 कंटेंट करते हैं, यहाँ पे 68 जो है वो हम मान लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गोल्डन राइस जो होता है वो किस में रिच होता है। तो गोल्डन राइस जो है उसको विटामिन ई के रिच करने के लिए ही हमारा गोल्डन राइस लाया गया था, यानी कि लोगों के अंदर जो विटामिन डी का जो डिफिशियंसी है वो हम राइस के थ्रू फुलफिल कर पाए, इसके लिए एक हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आया जिसको हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं। वो हमारा विटामिन जो है ए का उसमें कंटेंट होता है, उसको उससे फोर्टिफाइड किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज कॉल्ड एज अ किंग ऑफ स्पाइसेस, यानी कि किंग ऑफ स्पाइसेस हम किसको बोलते हैं। तो ब्लैक पेपर जो है वो किंग ऑफ स्पाइसेस है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन कैलोरी स्वीटनर, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, सुक्रोलोज जो है वो हमारा नॉन कैलोरी स्वीटनर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम कंटेंट ऑफ फैट इन खोआ, यानी कि जो मिनिमम कंटेंट होता है फैट का खोआ में वो क्या होता है हमारा 40%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शंस ऑफ दैट इंडिकेट्स हाइजीन एंड सैनिटेशन इन फूड प्लांट, यानी कि अगर किसी ऑप्शंस जो होता है ईस्ट एंड मोल का वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली कॉलीफॉर्म का वो हमारा इंडिकेट करता है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है फूड प्लांट में मेंटेन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉलीफॉर्म। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ मोनोमर्स, अब जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीसेकेराइड है। तो सेलुलोज जो है हमारा वो हमारा बेसिकली जो है अल्फा एमाइलेज का पॉलीसेकेराइड एंड मोनोमर्स ऑफ अल्फा एमाइलेज। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉर्न इज डेफिशिएंट इन, जो कॉर्न है वो किस में डेफिशिएंट होता है। तो कॉर्न जो है हमारा वो हमारा डेफिशिएंट होता है किस में, ट्रिप्टोफैन में। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीन रॉट इज
ग्रीन रॉट इन एग इज ड्यू टू, जो ग्रीन रॉट है वो एग में वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रिएंट लॉस आर मोर इन स्टेप ऑफ राइस पॉलिसिंग, राइट प्रोसेसिंग, यानी कि राइट जो मिलिंग होता है, राइस का मिलिंग होता है, उसके कौन से स्टेप में जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस होता है। तो वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस हमारा पॉलिसिंग में होता है, क्योंकि ब्राउन राइस के बाद जो है हमारा उसका पॉलिसिंग होता है, जो हमें पर्ल जैसे राइस मिलते हैं, तो उसमें जो हमारा ब्रांड काफ़ी सारे जो हमारे अमाउंट होते हैं जो हमारे ब्रांड में मिलते हैं, लाइक बहुत सारे वाइटमिन जो है उनका हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। उसको वाइट करने के चक्कर में, पॉलिशिंग का बेसिकली मीन ये होता है कि उसको हम वाइट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस लाते हैं अपने राइस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेम्पररी हार्डनेस टू वाटर इज ड्यू टू, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूटेन फॉर्मिंग प्रोटीन, जो ग्लूटेन फॉर्मिंग प्रोटीन है उनको हम क्या बोलते हैं, तो ग्लूटेन फॉर्मिंग जो है हमारा ग्लियाडिन एंड ग्लूटेनिन, बेसिकली ग्लूटेन जो है इन्हीं दोनों से मिलके हमारा बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्रीफाइजिंग एजेंट्स क्या है, जो सेक्रीफाइंग एजेंट जो है उसमें हमारा क्या आएगा, वो आएंगे हमारा अल्फा एमाइलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है वो है नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट, जो नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, वो है हमारा अल्फा टेकोफेरॉल, जो है हमारा ये नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच ऑफ रॉ मिल्क, जो पीएच होता है रॉ मिल्क का वो कितना होता है, वो बेसिकली 6.5 to 6.7 होता है, बट यहाँ पे 6.6 एंड 6.8 दे रखा है, तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम एम्प्लॉयड इन मिड टेंडराइजेशन, जो एंजाइम हमारा यूज़ होता है मिड टेंडराइजेशन में वो क्या है, वो हमारा पेपिन यूज़ होता है, जो हमारा पपाया से मिलता है, फिसिन यूज़ होता है जो हमारा फिग से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रेड कलर ऑफ मीट इज ड्यू टू, जो रेड कलर होता है मीट का वो हमारा किसकी वजह से बेसिकली आता है, होता है हमारा मायोग्लोबिन की वजह से। अगला क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोलिसिस द कैलोजन इल्ड, अगर हमारा हाइड्रोलिसिस होता है कैलोजन का तो वो हमारा क्या इल्ड करता है, वो हमारा जिलेटिन इल्ड करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन रिपीटेड है इसलिए मैं इनको जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में, ये पहले के वीडियोज़ में भी रिपीटेड है, अगर आप देखेंगे जो हमने पहले जो है जो क्वेश्चन सीरीज हमने चलाई है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, इसलिए मैं उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उसको आपको देखना है उसका एक्सप्लेन, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CIPHET इज लोकेटेड एट, जो CIPHET है दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो हमारा सिचुएटेड है लुधियाना में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटर एक्टिविटी कैन नॉट बी रिड्यूस बाय, अगर हम वाटर एक्टिविटी की बात करें तो वाटर एक्टिविटी जो है हमारा वो हमारा किस में रिड्यूस नहीं होता है, वो हमारा फ्रीज ड्राइंग में हमारा वाटर एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीवीनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो चीवीनेस होता है वो हमारा बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है, तो चीवीनेस जो है हमारा गमीनेस एंड कोहाउशिनेस का जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो बिटवीन द फीड सेक्शन टू मीटरिंग सेक्शन ऑफ सिंगल स्क्रूडर इज, जो हमारा रेशियो होता है फीड सेक्शन का और मीटरिंग सेक्शन का किसी एक्सक्लूडर का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ जेली, यानी कि जो जेली की कंसिस्टेंसी है उसके लिए हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पेक्टिन, ठीक है। तो अगर पेक्टिन हमारा प्रॉपर नहीं है या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट्स जो हम ले रहे हैं जिसमें हमारा पेक्टिन का अमाउंट अगर प्रॉपर नहीं है तो हमारा जेली जो है वो प्रॉपर सेट नहीं होता है, यानी कि पेक्टिन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जेली के फॉर्मेशन में बेसिकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एट, जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है, तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है हमारा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली। तो यहाँ पे जो है हमारा 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड 5.9 mm प्रेशर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। तो मैच द फॉलोइंग में हम देखते हैं सोयाबीन जो है इसमें हमें मिलाना है बेसिकली। तो पहले देखते हैं पोटैटो जो है ये सोलेनिन से रिलेटेड है, ये पहले भी क्वेश्चन में हमने देख रखा है अच्छे से, ठीक है। ठीक, उसके बाद प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, स्टार्च जो होता है उसमें रेट्रोग्रेडेशन का होता है, ठीक है। सोयाबीन जो होता है सोयाबीन जो है वो हम क्या है हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, एंड केसारी दाल में BOA हमारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो है हमारा बेसिकली
साइक्लोन सेपरेटर दे रखा है, काउंटर करंट फ्लो दे रखा है, गुआवा दे रखा है, कनकरेंट फ्लो दे रखा है और हमारा पाइनएप्पल दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो गुआवा है, हमारा जो पाइनएप्पल है वो क्या है, वो क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इससे रिलेटेड हो गया। काउंटर करंट फ्लो, अगर हम बात करें कि उसकी साइक्लोन सेपरेटर की, तो साइक्लोन सेपरेटर जो है हमारा किस में यूज़ होता है, वो हमारा स्प्रे ड्रायर में यूज़ होता है। और कनकरेंट फ्लो जो है वो होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट के लिए, एंड काउंटर करंट जो है हमारा नाइन हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगला है हमारा बार्ले। बार्ले हमारा जो है बेसिकली किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, बार्ले हमारा यूज़ होता है बेसिकली हमारा बियर की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, एप्पल जो है, एप्पल से हमारा क्या बनता है, एप्पल से हमारा एप्पल साइडर बनता है। ठीक है, ग्रेप्स जो है हमारा वो वाइन के लिए यूज़ होता है। जिंजर जो है वो हमारा एले के लिए यूज़ होता है, एंड पोटैटो जो है वोडका फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगला है हमारा एवेडीन। एवेडीन बेसिकली एवेडीन दे रखा है फ्रूट्स, मिल्क, क्रूड ऑयल एंड प्रूफ। तो क्रूड ऑयल का अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल क्या है हमारा, वो हमारा किससे रिलेटेड है, डीगमिंग से क्रूड ऑयल रिलेटेड है। ठीक, प्रूफ जो होता है, प्रूफिंग हमारा किस में होता है, प्रूफिंग हमारा होता है हमारे सॉरी, एवेडीन हमारा बायोटिन से रिलेटेड है। फ्रूट्स से हमारे क्या बनते हैं, फ्रूट्स हमारा बनता है फ्रूट से हमारे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिल्क जो है हमारा बैक्टो फंगेशन में होता है, एंड प्रूफिंग जो है हमारी किस में होती है, विनेगर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच कर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारा क्या है, वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन B6 की बात करें तो ये हमारा पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B12 जो है वो हमारा कोबालमिन होता है, उसको हम कोबालमिन बोलते हैं। और हमारा विटामिन B1 जो होता है वो क्या है, हमारा थियामिन है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल जो होता है वो नियासिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड B12 को जो है हमारा रेबोफ्लेविन हो गया। ठीक है, ये भी करेक्टली मैच हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा एमाइलोपेक्टिन। अगर एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो एमाइलोपेक्टिन जो है हमारा क्या है, वो अल्फा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज इसमें होता है, तो ये हमारा इससे मैच कर गया। ठीक है, रेफिनो जो है वो हमारा होमोपॉलीसेकेराइड है। सेलिबायोइड जो है हमारा वो हेट्रोहेल पॉलीसेकेराइड है। जेंथन जो है वो हमारा क्या है, वो ट्राइग्लिसराइड है, एंड पोलिन जो है हमारा डाइसेकेराइड है। तो यहाँ पे हमारा ये भी करेक्टली मैच कर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पोटैटो। इसमें 1 सेकेंड, ये यहाँ से ऊपर नीचे मैच करना है, 1 मिनट। पोटैटो जो है हमारा नीचे से 1 मिनट। पीनट में हमारा क्या होता है, पीनट में हमारा बेसिकली अल्फा टॉक्सिन से ये रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें फंगस का जो काफ़ी रिएक्शन होता है। ठीक है, और ठीक ये हमारा इससे मैच कर गया। देन हमारा क्या है, पोटैटो इसमें सारे टॉक्सिन बताने हैं। तो पोटैटो जो है वो हमारा क्या होता है, ग्लाइको एल्कोलॉइड से रिलेटेड है। ठीक है, स्पिनिच में क्या है, स्पिनिच जो है हमारा, स्पिनिच में हमारा लेक्टिन्स होता है। तो यहाँ पे ये हमारा इससे सॉरी, ये हमारा इससे मैच कर गया नीचे वाले से। ठीक है, किडनी उसके बाद क्या है, वेस्टर जो है, वेस्टर में क्या है हमारा नाइट्रेट्स है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको करने के लिए, बट आप समझ गए होंगे होप। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैक स्पॉट इन मीट की। अगर बात करें तो ब्लैक स्पॉट ऑफ मीट जो होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो ब्लैक स्पॉट मीट जो है हमारा क्लैडोस्पोरियम हर्बेरम की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये हमारा इससे मिल गया। ब्लू मोल्ड रोट जो होता है फ्रूट्स में, वो बेसिकली हमारा किसकी वजह से होता है, तो ब्लू मोल्ड रोट एक टाइप की डिजीज होती है जो हमारा पेनिसिलियम एक्सपेंसन जो होते हैं बेसिकली उसकी वजह से हमारा होती है। पेनिसिलियम एक्सपेंसन, पेनिसिलियम या जो है डिगिटेटम। तो यहाँ पे हमारा ये भी इससे रिलेटेड हो गया। चौकी ब्रेड जो है हमारा, ये हमारा जो है ईस्ट लाइक जो ग्रोथ हो जाती है फंगस की, इंडोमाइसिटिस, फ्राइबुलग्लोरिया, इनकी वजह से जो है हमारा क्या होता है, चौकी जो है ब्रेड का स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि इंडो माइक्रोस्कोपिक फुल्गेरिया जो है ये हमारा चौकी नेस जो होती है ब्रेड की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन रॉट जो होता है हमारा एगमा, वो क्या होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो हमने पहले भी इसको एक क्वेश्चन में देखा, उसकी वजह से होता है। जो बर्न फ्लेवर होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की वजह से। ठीक है, होप इट्स क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन है हमारा फैट सॉल्युबल जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल हमारा है कैरोटिनाइड। ठीक है, कलर्ड जूस जो है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं,
उसमें यूज़ होता है बेंजोइक एसिड। वाटर सॉल्युबल क्या है, एंथोसाइनिन है, ठीक है। एब्रेसिव पीलिंग जो होती है वो हमारी पोटैटो में होती है, एंड डिग्रीनिंग जो होती है वो हमारी बनाना में होती है, ठीक है। अगला जो और लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये है हमारा ईस्ट जो है वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं शुगर को अल्कोहल में, ठीक है। एसिटोबैक्टर जो होते हैं वो हमारा विनेगर में यूज़ होते हैं, ठीक, विनेगर बैक्टीरिया है, ठीक। फ्रूट्स जो है हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, वेजिटेबल एल्कलीन इन नेचर होता है, एंड विनेगर जो होता है हमारा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आज के क्वेश्चन की सीरीज। इसमें हमने 160 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस किया। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल दैट इज एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल इसको सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।